हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक चैप्टर नंबर सिस्टम से है, जिसमें हम रियल नंबर पर मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उसके साथ उसमें कुछ फॉर्मूलेस को किस तरह से यूज करना है, अप्लाई करना है, वो करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सीखते हैं कि रियल नंबर पे ऑपरेशंस कैसे करते हैं। तो रियल नंबर मतलब होता है सारे रैशनल और इरेशनल नंबर मिलकर के रियल नंबर बनाते हैं। तो इसमें कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या सिर्फ रैशनल या सिर्फ इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो हम कॉम्बिनेशन या फिर इरेशनल नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। तो पहला है एडिशन। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे √5 प्लस √3 ये ऐड करना हमें। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे रूट सेम नहीं है, तो इस केस में दो इरेशनल नंबर अगर सेम रूट नहीं होते तो वो ऐड नहीं हो सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जैसे हम कहते हैं एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर लेते हैं, जैसे 2 प्लस √7, तो यहाँ पे ये रैशनल है और ये इरेशनल है, तो इनका एडिशनल भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर जैसे हम कहते हैं कि इरेशनल नंबर लेते हैं जो जिनका रूट सेम है, तो वो वहां पे एडिशन पॉसिबल हो सकता है, जैसे √5 प्लस √5। तो यहाँ पे दोनों √5 हैं और इनका एडिशन पॉसिबल होता है। तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन है कि कैसे करते हैं, तो एक को x मान लेते हैं। मान लीजिए √5 इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा x प्लस x इज इक्वल टू 2x। सेम यही इसी तरह से इनको अलजेब्रिक फॉर्म में करके हम भी ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2√5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए आ जाता है 2√3 प्लस 5√3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह से हम कर सकते हैं। 2√3 को यहाँ पे x मान लेते हैं, 2x प्लस 5x, ये हो जाएगा 7x। तो इस तरह से ये यही सेम हो जाएगा, इज इक्वल टू 7√3। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। अब जैसे हमें करना है, नेक्स्ट हम डिफरेंट रूट लेते हैं, लेकिन अगर हम उनको सेम रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम ऐड भी कर सकते हैं। जैसे √80 प्लस √45, तो अगर हम इसको हमें ऐड करना है तो कैसे करेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं, √80 को हम लिख सकते हैं 16 × 5, 16 5 जा 80 होता है, और यहाँ पे 45 क्या होगा, 9 5 जा 45। अगर हम सेम रूट ले आते हैं तो फिर हम ऐड कर सकते हैं। तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरह से 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब ये इसका अंडर रूट लेंगे तो बाहर इसका रूट आ जाएगा। तो 16 का अंडर रूट होता है 4, तो ये 4√5 हो जाएगा, प्लस 9 का अंडर रूट होता है 3, तो ये 3√5 हो जाएगा। हमारा रूट सेम हो गया, तो 4 + 3 कितना होता है, 7, तो 7√5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तो एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट, जिस तरह से हमने ये एडिशन किया है उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही सेम रूल है कि अगर जैसे सेम रूट नहीं है तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जैसे √7 माइनस √3 ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर जैसे सब्ट्रैक्ट करना है 4√5 माइनस 2√5, तो सेम वही तरीका, इसको x मान लेते हैं, 4x माइनस 2x कितना होगा, 2x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2√5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई अगर हम कॉम्बिनेशन ले लें रैशनल और इरेशनल नंबर का, जैसे हमें करना है 15 प्लस 6√3 को से सब्ट्रैक्ट करना है 5 प्लस 3√3, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनल को रैशनल के साथ और इरेशनल को इरेशनल के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5, ये एक साथ कर देंगे, प्लस 6√3 माइनस 3√3,
ये एक साथ हो जाएगा, तो 15 माइनस 5 ये हमारा 10 हो जाएगा, प्लस 6 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 यानी कि 6 माइनस 3 3 रूट 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला है कि अगर रूट ए इंटू रूट ए, मतलब कि अगर सेम रूट है तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ये कैसे आया, ए की पावर 1/2 ये रूट ए होता है, इंटू ए की पावर 1/2। रूट ए मतलब रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, ठीक है। हमें पता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n होता है, ए की पावर m प्लस n। ये आइडेंटिटीज तो आपने क्लास 8 में की होगी। तो ये हो जाता है कि ए की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा ए की पावर 1, तो ये आ जाता है। और इसी तरह से एक और आइडेंटिटी है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में ए इंटू बी, ये दूसरी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अब इसको यूज करते हैं, ये यूज करेंगे जैसे अंडर रूट 3, अगर सेम नंबर है रूट में अंडर रूट 3 तो ये हमारा आंसर 3 आ जाएगा। लेकिन अगर जैसे इसको हम करेंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 7, ये हो जाएगा अंडर रूट 21। तो हमें ये आइडेंटिटी यूज करके इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं डिवीजन में। डिवीजन का फॉर्मूला है कि अंडर रूट अगर सेम है, वो तो कुछ है नहीं कि अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई, तो ये तो 1 हो जाएगा। ये तो कोई सेम नंबर को अगर नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, ये तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कि अगर डिफरेंट नंबर है अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, ये हो जाएगा अंडर रूट ए अपॉन बी, इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो हम जैसे एग्जांपल लेते हैं अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 5, मान लो डिविजिबल नहीं है एक दूसरे से, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7 अपॉन 5। तो ये तो आसान सा है। अगर जैसे मान लीजिए ये डिविजिबल होता है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अंडर रूट 105 अपॉन अंडर रूट 15, तो ये हो जाएगा ए की उसमें अंडर रूट आ जाएगा 100 अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 105 अपॉन 15 करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम, ये 3 जा और 15 में ये 21 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो फिर फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जा 3 और ये 7 बार जाएगा, तो ये आंसर हमारा अंडर रूट 7 आएगा। कहने का मतलब है कि अगर डिवीजन है तो हम उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हैं, ठीक है। अब हम रियल नंबर्स पे आइडेंटिटीज यूज करके उनको ऑपरेट करना सीखेंगे। तो पहली आइडेंटिटी है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ये तो हम करा चुके हैं। अगर दो रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रूट होगा मल्टीप्लाई करके वो रूट में आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है, हमने बता भी दिया था, फिर भी दोबारा यूज करना सिखाते हैं। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 5 मीन्स अंडर रूट 15। ये हम करा चुके हैं। दूसरी आइडेंटिटी भी करा चुके हैं, अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी, ये हो जाएगा अंडर रूट ए अपॉन बी। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हो जाएगा जैसे अंडर रूट 21 अपॉन अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 21 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी अंडर रूट ए
प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। 8th क्लास में आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो सेम है। तो अंडर रूट ए ये x है, अंडर रूट बी ये y है, तो x प्लस ए वाई प्लस इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। तो अंडर रूट, जैसे किसी का अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर मिल जाता है, जैसे रूट 3 का स्क्वायर ये हो जाता है 3। तो इस तरह से अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा a, और अंडर रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा b। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2 आइडेंटिटी यूज करके इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी a प्लस अंडर रूट बी इंटू a माइनस रूट बी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। सेम x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर कितना है b, तो ये हमारा आ जाएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 प्लस रूट 5 3 माइनस रूट 5, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 5, ये आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, तो ये इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, अंडर रूट ए ब्रैकेट में अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। पहले अंडर रूट ए को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोबारा अंडर रूट बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें फर्दर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a इंटू अंडर रूट ए सी, ये हो जाएगा अंडर रूट ए सी। इसी तरह से ये अंडर रूट ए डी हो जाएगा प्लस अंडर रूट बी सी हो जाएगा प्लस अंडर रूट बी डी हो जाएगा। तो ये हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है, तो इसको यूज करना सीख लेते हैं। तो ये यूज जैसे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, इसको लगाते हैं, अंडर रूट ए सी मतलब ए बी सी डी है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 7 प्लस, अब अंडर रूट 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट 2 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 14, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा
ये x और ये y मान लें अगर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसको हम इसी तरह से, ये x हो गया तो ये अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस 2xy मतलब 2 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b प्लस वाई स्क्वायर मतलब अंडर रूट b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस 2 रूट a इंटू b प्लस b। तो ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a, ये a है ये b है, तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 ab प्लस b स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 3 5 जा 15 2 रूट 15 प्लस 5। तो ये अब जो रैशनल नंबर है उसको तो हम ऐड कर सकते हैं, 3 प्लस 5 ये 8 प्लस ये इरेशनल नंबर है तो ये सेपरेट रखते हैं प्लस 2 रूट 15। लास्ट आइडेंटिटी है अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। सेम इसी तरह से हम इसका स्क्वायर सेम इसी तरह से हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा a माइनस 2 अंडर रूट ए बी प्लस b, सेम इसी तरह से। तो जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 रूट 3 प्लस b रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 मतलब 2 इंटू 5 3 सा कितना होता है 15 प्लस रूट 3 का स्क्वायर मतलब 9। ये रैशनल नंबर है, ये ऐड हो सकता है 5 प्लस 9 ये 14 माइनस 2 रूट 15। ये हमारा आंसर आ गया। अब लास्ट में हमें डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले को रैशनलाइज करना है। इसका मतलब कि ये है कि हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अंडर रूट हटाना है। तो वो कैसे, अब पहला है 1/√5, तो हम √5 से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/√5 इंटू √5 अपॉन √5। तो ये हो जाएगा 1 इंटू √5, तो ये √5 हो गया। अब √5 इंटू √5 मतलब कि √5 का स्क्वायर यानी कि 5 हो गया। तो हमारा ये आंसर आ गया √5/5। दूसरा है 2√3 इंटू 3√7। हमें सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो ऊपर के √3 से को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2√3 इंटू √7 अपॉन 3√7 इंटू √7। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 इंटू 7 का रूट। हमने पहले ही बताया कि रूट को अगर मल्टीप्लाई किसी दूसरे रूट से करते हैं तो √a इंटू √b क्या हो जाएगा, √a इंटू b। ठीक है, अब नीचे है 3 √7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 √3 7 जा 21 और 7 3 जा 21 आ जाएगा नीचे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब थर्ड करते हैं। ठीक है, 1/√5 प्लस √3। तो ये क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे हमें कोई रूट नहीं चाहिए अगर हमें रैशनलाइज करना है। तो इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऑपोजिट साइन, जो भी यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/√5 प्लस √3
इनटू, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से साइन के साथ इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। तो ये हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में तो यही रह जाएगा √5 माइनस √3, लेकिन हमें पता है कि ये फॉर्मूला हमें पता है आइडेंटिटी, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b क्या है, ये हो जाएगा √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर मतलब a माइनस b। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 अपॉन 5 माइनस 3, ये हो जाएगा √5 माइनस √3 अपॉन 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, टू प्लस √3 अपॉन √7 माइनस √5। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव करके इसको इसी नंबर, यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब √7 प्लस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रैशनलाइज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन √7 माइनस √5 इंटू, ऊपर नीचे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, √7 प्लस √5 अपॉन √7 प्लस √5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 √7 प्लस √5। तो ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब हम ऊपर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में √7 प्लस √5 प्लस, अब √3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इंटू √7 प्लस √5। अब 7 का अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है, 7 माइनस, इसी तरह से √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5। तो ये आ जाएगा हमारा। अब ऊपर क्या है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, तो ये 2 इंटू √7 प्लस 2 इंटू √5, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, प्लस √3 इंटू √7 प्लस √3 इंटू √5। ठीक है, 7 माइनस 5 क्या हो जाता है, 2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू √7 कितना होगा, 2 √7 प्लस 2 इंटू √5 प्लस √3 इंटू √7 हो जाएगा √21, 3 इंटू 7 21 प्लस 3 5 15, तो ये हो जाएगा √15। ठीक है, अपॉन 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज से लिए गए हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड है, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इनकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी तरह से आपके लिए कुछ इन क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी करने की कोशिश कीजिए और इनके सॉल्यूशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर आपका कोई भी इस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के अलावा कोई भी क्वेश्चन डाउट में है जो इस वीडियो से रिलेटेड है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसको आपके लिए सॉल्व करके देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।